Welcome guys, welcome to our English language series. Today's topic of English usage is about a use of providing that or provided that. Both are English conjunctions. Conjunction, as you are know, they connect words or phrases to make sense of complete sentence. मैं आपको दोबारा किसी और वीडियो में कॉन्टेक्स्ट इसकी कंजक्शन के मतलब बताऊंगा डिटेल में। तो आज का जो मौजू है वो प्रोवाइडिंग डैट और प्रोवाइडेड डैट का यूज़ है। प्रोवाइडिंग डैट और प्रोवाइडेड डैट बोथ आर इंटरचेंजेबल, यू कैन यूज़ बोथ इन अ सिमिलर मीनिंग। दोनों आप इंटरचेंजेबल है, आप दोनों का एक ही मतलब में यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका जो है वो ये है ऑन कंडीशन डैट और इफ़। अगर उर्दू में आए या हिंदी में आए तो अगर की सेंस जिसमें कंडीशन हो उसमें आप प्रोवाइडिंग डैट और प्रोवाइडेड डैट यूज़ करते हैं। और प्रोवाइडेड डैट मोस्टली यूज़ होता है फॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने लिखने हैं या राइटिंग में यूज़ कर रहे हैं, या आप किसी के साथ फॉर्मल हैं, तकल्लुफ़ में बात कर रहे हैं, तो आप यूज़ करेंगे प्रोवाइडेड डैट। अगर आप इनफॉर्मल हैं, स्पोकन यूज़ कर रहे हैं, स्पोकन लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडिंग डैट। एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, डैट इज़ ऑप्शनल, वेदर यू यूज़ डैट और नॉट, इट्स अप टू यू, वो ऑप्शनल है। प्रोवाइडेड डैट और प्रोवाइडिंग डैट मोस्टली बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज़ होते हैं और इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। और प्रोवाइडेड डैट और प्रोवाइडिंग डैट के बाद आप कॉमा का यूज़ करेंगे, चाहे आप शुरू में यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मिडल ऑफ सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। तो इसके जो थोड़ी एग्जांपल्स देता हूँ आपको। यू मे यूज़ माई कार provided that you hold a license. You may join our dinner tonight, providing that or provided that you contribute to the expenses. He may go to our station, provided that or providing that. If provided that or providing that he holds a permission from his parents. लाइक दीज। अगर किस सेंस में, कंडीशन की सेंस में आप यूज़ करेंगे प्रोवाइडेड डैट और प्रोवाइडिंग डैट। इसकी मैं थोड़ी सी बात करूं, अगर आपको इसके अल्टरनेटिव वही है, और कंडीशन डैट आप यूज़ कर सकते हैं या इफ़ यूज़ कर सकते हैं अगर आपने ये यूज़ नहीं करना तो आप चैनल को हमारे ज्वाइन करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए, आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। थैंक्स।